तो अगर आपकी कुंडली में राहु की भूमिका निगेटिव है या चंद्रमा की भूमिका निगेटिव है तो आप शादी करने में भी सावधानी रखिए और शादी के बाद भी इस बात की सावधानी रखिए कि आपके वैवाहिक जीवन में धोखा ना हो। राहु जब भी कुंडली में निगेटिव होगा, राहु जब भी कुंडली को निगेटिवली प्रभावित करेगा, जीवन में कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो प्रभाव डालेगा उस तरीके का धोखा मिलने की संभावना बन जाती है। अब अगर आपकी कुंडली में धोखा मिलने के योग हैं तो धोखे से बचने के लिए क्या उपाय करें, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। आपके साथ धोखा हो रहा है या धोखा होने की संभावना है तो ऐसी दशा में रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह सूर्य मंत्र का जप अवश्य करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिए। अगर कुंडली में धोखे का योग है तो जिस ग्रह की वजह से धोखे का योग है उस ग्रह की दशा में सावधान रहिए। मान लिया कि चंद्रमा की वजह से धोखा मिलने का योग है तो जब चंद्रमा की महादशा चले, अंतरदशा चले, प्रत्यंतर दशा चले, उस समय सावधान रहिए क्योंकि उस समय आप धोखे के शिकार निश्चित रूप से हो सकते हैं, इसलिए अलर्ट हो जाना चाहिए। साढ़े साती में और ढैया में विशेष सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि साढ़े साती के दौरान या ढैया के दौरान धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो साढ़े साती के मामले में और ढैया के मामले में विशेष सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर धोखा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी प्रबल होती है। अगर आपकी कुंडली में धोखा मिलने के योग हैं तो सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज पहन लीजिए, लेकिन सलाह लेकर के पहनिएगा। या तो एक पन्ना पहन लीजिए या तो एक पीला पुखराज पहन लीजिए, उससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और एक सबसे बड़ी बात, दूसरों को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए। जैसा बीज बोएंगे उसका पेड़ वैसा ही पैदा होगा, उसमें फल वैसे ही लगेंगे। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो प्रकृति वही धोखा कई गुना मात्रा में आपको वापस कर देगी। इसलिए अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो तैयार हो जाइए, जीवन में आपको धोखा ज़रूर मिलेगा। और वैसे भी अगर आपने हमारी कहानियाँ सुनी हो, रिश्ते की कहानियाँ जो आमतौर पे चाल चक्र के बाद आप सुनते हैं, तो उसमें संजय सिन्हा जी कहते भी हैं और ये बात बहुत मार्के की है कि धोखा खाना ज़्यादा बेहतर होता है धोखा देने की तुलना में, क्योंकि आप धोखा खा करके अपनी आत्मा की नज़रों में नहीं गिरते, लेकिन जब आप धोखा देते हैं तो आप अपनी आत्मा की नज़रों में गिर जाते हैं, ईश्वर की नज़रों में गिर जाते हैं। और जब आप किसी को धोखा देते हैं तो भविष्य में धोखा खाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए।